वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रवि रंजन कुमार फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ये अगली श्रृंखला है। आइए हम अपना पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं फ्री माइंड ट्यूटोरियल का ये करंट अफेयर्स। हाल ही में राजकुमार केसवानी का निधन हो गया। वे क्या थे? पत्रकार थे। वे क्या थे दोस्तों? पत्रकार थे। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हमारा, स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो केरल राज्य सरकार द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा? केरल राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों, स्मार्ट किचन योजना है क्या केरल का? तो स्मार्ट किचन योजना जो है वो, इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। वो भी कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। यह योजना महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने का प्रयास करेगी। आइए केरल की, तो इससे भी संबंधित कुछ तथ्य को जानते हैं। सबसे पहले केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। केरल का राजभाषा क्या है? तो मलयालम है। केरल राज्य का राज्यपाल अभी कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। वहाँ का सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन। केरल का सीएम कौन है? पिनराई विजयन। राज्यसभा में केरल से कितना सीट है? तो 9 सीट है। लोकसभा में कितना सीट है? तो 20 सीट है। दोस्तों, केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित है। केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत राज्य में सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर में सबसे कम कहाँ का है? तो केरल का है। केरल राज्य का उत्सव और त्यौहार में ओणम सबसे प्रमुख है। केरल का राज्य उत्सव कह लें तो क्या है वहाँ का राज्य उत्सव? ओणम है। प्रमुख हिंदू त्यौहार में वहाँ विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा आदि मनाया जाता है। केरल को ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। केरल को क्या पुकारा जाता है? ईश्वर का अपना घर। केरल का लिंगानुपात कितना है अभी दोस्तों? तो 1084 है। 1084 है केरल का लिंगानुपात। आइए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि नए अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति किस राज्य के सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किस राज्य के सरकार द्वारा किया गया है? असम राज्य के सरकार द्वारा किया गया है। तो आइए इससे संबंधित कुछ तथ्य को जानते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं। इन जिलों में संतुलित, तेज और सतत विकास के लिए असम के सभी 34 जिलों के लिए 13 अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। आइए, ये था हमारा केरल का 13 नए अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित। आते हैं असम के बारे में कुछ जानते हैं। तो असम है, असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहते हैं। असम को दोस्तों क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है और पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है। असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम राज्य का राज्यपाल कौन है अभी? जगदीश मुखी। असम का सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यसभा में असम का कितना सीट है? 7 सीट है। लोकसभा में कितना सीट है? 14 सीट है। असम की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कहाँ है? असम में ही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप कौन सा है? माजुली, जो असम में है। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस नेशनल पार्क है, कामाख्या मंदिर है, माजुली द्वीप हमने बताया ही आपको, हुओ लोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है? हुओ लोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य असम में है। काकोचांग झरना यहीं है, असम में है। तोकालिक चाय अनुसंधान केंद्र असम में है। नमेरी नेशनल पार्क असम में है। हफलौंग झील असम में है। अम्बुबाची मेला
सबसे प्रसिद्ध पूछा गया पिछले बार एग्जाम में, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो असम में ही लगता है। ये जानकारी हमको असम के बारे में मिली। आइए अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, किसको रॉ के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? सामंत कुमार गोयल को। सामंत कुमार गोयल को रॉ का प्रमुख चुना गया है। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य को जानते हैं कि रॉ की स्थापना कब हुआ था? 21 सितंबर 1968 को। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968। रॉ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मुख्य वाक्य क्या है रॉ का? धर्मो रक्षित रचिता। पूछ लेता है इसका मुख्य वाक्य क्या है, तो क्या है? धर्मो रक्षित रचिता। आइए अगला प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? तो रणदीप हुड्डा को। क्या है प्रश्न? किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? तो रणदीप हुड्डा को हटा दिया गया है क्या? आइए इसके बारे में जानते हैं। ये रणदीप हुड्डा वर्ष 2020 में फरवरी में 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संधि के तहत जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एम्बेसडर के रूप में चुने गए। रणदीप हुड्डा को एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। आइए इससे जुड़े और भी कुछ जानकारी लेते हैं। यूएनईपी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है? केनिया में। इसका कब गठन हुआ था? तो 5 जून 1972 को। इसका भी हेड कौन है? तो इंजर एंडरसन है। इंजर एंडरसन अभी जो है इसका हेड है। आइए अगला प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, बास्केटबॉल के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर फिर से देखिए। ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या किया जा रहा है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF। इसके बारे में जानकारी रखते हैं। IBDF सभी डिजिटल खिलाड़ियों को एक छत के नीचे लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है। IBDF डिजिटल मीडिया से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने की प्रक्रिया में है। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार IBDF एवं स्व नियामक निकाय SRB भी बनाएगा। तो इससे हमको इतनी जानकारी मिलती है। आइए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपचुनाव में भारतीय मूल की किस लड़की को अध्यक्ष चुना गया है? तो अन्वी भूटानी को। अन्वी भूटानी को। दोस्तों एक मेरा 5वां वीडियो बना था करंट अफेयर्स से संबंधित, ये सेम क्वेश्चन था। तो उसमें रश्मि सावंत हमने बताया था। एक्चुअली में रश्मि सावंत जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये उपचुनाव हुआ जिसमें अन्वी भूटानी को फ्रेश यानी नया कैंडिडेट के रूप में चुना गया है। तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उपचुनाव में किस भारतीय मूल की लड़की को अध्यक्ष चुना गया है? तो अन्वी भूटानी आप याद रखेंगे। इस्तीफा बोलता है तो आप सावंत याद रखेंगे, रश्मि सावंत। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है। केंद्र सरकार के किन राज्यों के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब।
अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो अरुण वेंकट रमन। कौन किए गए हैं? अरुण वेंकट रमन। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन ASGE से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बने हैं? तो डी नागेश्वर रेड्डी। कौन बने हैं? डी नागेश्वर रेड्डी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आप मेरे चैनल पे अगर आते हैं, अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।